जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए आज जो है हम लोग अपना अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों से कुछ होमवर्क पूछा था कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके साथ में मैंने पूछा था अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। लेकिन आप लोग जो है वह इतने मक्कार हैं कि आंसर ही नहीं किए हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। और इसी के साथ में मैंने आपसे पूछा था कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप लोग आंसर नहीं किए थे, तो भैया अगर नहीं पता थे तो गूगल कर लेते, लेकिन आंसर ज़रूर करते। चलिए फ़िलहाल देख लीजिएगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम था कुरकुमा लोंगा। क्या नाम था? कुरकुमा लोंगा नाम था। अंगूर का नाम था बिटियश। क्या नाम था? बिटियश, ठीक है। आम का जो था वो मैग्नीफेरा इंडिका था। क्या था? मैग्नीफेरा इंडिका। इसके साथ में ही जो धान था, धान का नाम था ओरिजा सेटिवा। क्या था भैया? ओरिजा सेटिवा, ठीक है। और तुलसी जो था, तुलसी का जो नाम था वो होली बासिल था, ठीक है। होली बासिल, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो है आप लोग आंसर वगैरह ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग आंसर करते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत जल्दी से खुद से ही चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम, भारत, जर्मनी, नीदरलैंड। तो बताइएगा कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, ठीक है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, ठीक है। उपविजेता कौन रहा है? तो बेल्जियम रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन होता है भारत में उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पर? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर जो है वह पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होता है। यह इसका कौन सा संस्करण था? बताइएगा। तो यह इसका 15वां संस्करण था। साथ में ही इस बार शुभंकर क्या था? बताइएगा। तो शुभंकर था ओली। क्या था? ओली जो था वो पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर था, ठीक है। चलिए, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो शपरी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेसिका अर्डन, क्रिफ हिपकिंस, एंथनी अल्बनीज या मार्क रट। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, न्यूजीलैंड जो है वो किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप हम कह सकते हैं। किस में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से आप लोग बताइएगा और आंसर भी करिएगा। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा क्रिप हिपकिंस है, ठीक है। नए प्रधानमंत्री जो हैं वह क्रिस हिपकिंस बने हैं, जो कि जेसिका अर्डन के स्थान पर आए हैं, ठीक है। राजधानी क्या है? तो राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन है, जो कि सबसे दक्षिणी राजधानी है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस हिपकिंस बने हैं। एंथनी अल्बनीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसके साथ में ही जो मार्क रट लिखा है, ये जो है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। अच्छा, जो न्यूजीलैंड के लोग होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? मंडला मध्य प्रदेश, जामताड़ा झारखंड, गंजाम उड़ीसा या कोल्लम केरल। तो बताइएगा
भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वह कौन सा बना है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कोल्लम। कौन सा? केरल का जो कोल्लम है यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में दुनिया का पहला, यहीं पर ध्यान देना, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों से, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि संग्रहालय ये भी कहाँ पर बन रहा है? तो भैया ये भी केरल में बन रहा है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। इसके साथ में ही आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, अब यहाँ के राज्यपाल और आप लोग सीएम का नाम लिखिएगा तब तक। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, तब भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? केरल हो जाएगा। इसके साथ में ही सर्वाधिक साक्षरता दर, क्या? सर्वाधिक साक्षरता दर। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ, सीएम यहाँ के कौन है, जल्दी से बताइएगा। बाकी सही आंसर तो डी हो जाएगा, सीएम बताइएगा। तो सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन, और राज्यपाल हैं यहाँ के कौन? राज्यपाल भी आप लोग जल्दी से लिखिएगा। तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी याद रखिएगा, ये जो दो प्रश्न लिखे हैं ना, कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का संग्रहालय और पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चौथा प्रश्न है कि पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा भारत की लड़कियों ने जीता है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, किसको हराकर? तो उप विजेता रहा है इंग्लैंड। कौन रहा है? इंग्लैंड। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। भारत की तरफ से कप्तान कौन थी अंडर 19 महिला विश्व कप की? तो शेफाली वर्मा थी। कौन थी? शेफाली वर्मा थी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में बताइएगा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके जो है वो चेयरमैन कौन है? जल्दी से बताइएगा, मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दुबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले इसके जो है वह चेयरमैन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? दिल्ली, पुणे, कलकत्ता या कोच्चि? बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है वह किस शहर में शुरू की जाएगी? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ? तो भारत में जो कोलकाता शहर है, कोलकाता शहर में हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के 500 मीटर नीचे जो है वह अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। और इस अंडर वाटर मेट्रो सेवा की लंबाई होगी 16.55 किलोमीटर। ठीक है, यह इसकी लंबाई होगी। पुणे जो है, आपसे पूछ लिया जाए सबसे गहरा स्टेशन। ठीक है, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो पुणे के अंदर। कहाँ पर? पुणे में बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली मेट्रो कब चली? बताइएगा, भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली और कब चली? जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली मेट्रो जो है वो कहाँ चलती है? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में चलती है। और कब? 24 अक्टूबर 1984 को। कब चलती है? 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा, विक्रम देवदत्त, नील मोहन, राजीव सिंह रघुवंशी?
बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, NHA। बताइएगा NHA नेशनल हेल्थ, तो नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा बने हैं बच्चा। कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा बने हैं। जो विक्रम देवदत्त हैं, यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं ये, ठीक है। इसके साथ में नील मोहन जो हैं, ये कौन बने हैं? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यूट्यूब के CEO हैं। किसके? यूट्यूब के CEO बने हैं, ठीक है। राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं, यह नए औषधि महानियंत्रक हैं। नए औषधि महानियंत्रक बनाए गए हैं, ठीक है। नियुक्तियां आप लोग जरूर से पढ़िएगा अच्छे से, और नियुक्तियों की एक क्लास मैंने अलग से भी कर रखी है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर उसकी PDF भी पड़ी है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मर्केल, बद्री नारायण, डॉक्टर पेगी मोहन, गीतांजलि श्री। तो बताइएगा मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा जीता गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा जीता गया है। और किस पुस्तक के लिए इनको मिला है? तो इनकी पुस्तक लिख लीजिएगा, वांडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट, किंग्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। यह इनकी क्या है? बुक है। इसको इसलिए इनको क्या मिला है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर मिला है। एंजेला मर्केल को क्या मिला है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक नाम लिखा है बद्री नारायण, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अब देखिएगा गीतांजलि श्री जो है, इनकी एक पुस्तक है रेत समाधि। अब इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये भारत की हैं और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तो इसलिए ये आप लोगों को आंसर करना है, कई बार पढ़ाए भी हैं, ठीक है। सही आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। बताइएगा तो यूनिसेफ इंडिया के जो हैं नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना बने हैं। कौन बने हैं भैया? आयुष्मान खुराना बने हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, स्थापना लिखिएगा, हेडक्वार्टर लिखिएगा, अध्यक्ष लिखिएगा। तो देखिएगा यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। अच्छा, इसके आप लोग जो है वह अध्यक्ष कौन है ये लिख दीजिएगा। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वह हैं, लिखिएगा टोरे हैट्रम। कौन है? टोरे हैट्रम है, ठीक है। और इसकी प्रमुख जो हैं वो कैथरीन रसेल हैं। कौन है भैया? कैथरीन रसेल, ठीक है। चलिए, तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। पहली बात तो आप लोग चारों देशों की राजधानी लिखिएगा। चारों देशों की जो है
वह राजधानी लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगी। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है। क्या है, एम्स्टर्डम है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन है। और देखिएगा, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। कौन बना है, स्पेन बना है। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है, मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है यूरो। क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। अच्छा, यहाँ के प्रधानमंत्री बताइएगा, यहाँ के कहाँ के, स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो लिख लीजिएगा पेड्रो साचेंज। क्या है, पेड्रो साचेंज। ठीक है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में। मणिपुर में ही कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। कौन सा है, केबुल लामजाओ है। ठीक है, और यह कैसा है, तो तैरता हुआ पार्क है। और कहाँ पर है, तो मणिपुर की लोकटक झील में है। किस में है भैया, लोकटक झील में है। ठीक है। अच्छा, झारखंड में कौन सा है, तो मैंने उसी दिन आपको पढ़ाया था कि झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा है, पेंच है, कूनो है, पन्ना है, बांधवगढ़ है। एक मैंने और पढ़ाया था इसमें आप लोगों को कि यहाँ पर माधव है, और एक डायनासोर बताया हुआ था। कौन सा बताया था, डायनासोर जीवाश्म उद्यान मैंने बताया था, वो कहाँ पर था, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित था। अच्छा, इसके साथ में त्रिपुरा में कौन सा है, तो देखिएगा त्रिपुरा में एक तो मैंने आपको बताया था रीवा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है, रीवा वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो त्रिपुरा के अंदर है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि बांस उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। बताइएगा। तो देखिएगा, बांस उत्पादन में और चाय उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, तो असम का स्थान है। ठीक है, कर्नाटक का किस में स्थान है, तो कॉफ़ी उत्पादन में। उत्तर प्रदेश, तो देखिएगा गेहूं उत्पादन में, गन्ना। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें कौन प्रथम है, उत्तर प्रदेश है। सब्जी उत्पादन में पहले नंबर पे है। तमिलनाडु आप लोगों का केला उत्पादन में पहले पर है। किस पर, केला उत्पादन में। ठीक है, इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए जूट उत्पादन में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। बाकी कपास और मूंगफली में तो गुजरात हो जाएगा। प्याज उत्पादन में कौन है, तो पढ़ाए थे उस दिन ना, महाराष्ट्र है। ठीक है, भूल रहे हो आप लोग भाई बहुत जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि संगराई नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, बताइएगा। सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि संगराई नृत्य जो है वह भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो देखिएगा, संगराई नृत्य जो है वह भारत के त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा में किया जाता है। और बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन गिरा हुआ है, तो त्रिपुरा गिरा हुआ है। अब आप लोग सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिखिएगा जल्दी से। देखिएगा, त्रिपुरा में ही गौरिया नृत्य होता है। कौन सा होता है, गौरिया नृत्य होता है। त्रिपुरा के अंदर ही आप लोगों का डेलो नृत्य होता है।
बट त्रिपुरा के अंदर ही यहाँ पर माय माती नृत्य होता है। जल्दी से आप लोग सभी की राजधानी लिखिएगा, 4 के चारों राज्यों की, और राज्यपाल वगैरह पता हो तो और अच्छी बात है। अब देखिएगा सिक्किम में कौन सा नृत्य था, तो चूफाट नृत्य था। और कौन सा था यहाँ पर, नेनहा था। और एक कौन सा था, सिकमारी नृत्य था। कौन सा, सिकमारी नृत्य था। पुडुचेरी में कौन सा था, तो गराडी लोक नृत्य था। कौन सा, गराडी लोक नृत्य था। इसके साथ में ही आप लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को मैंने बताया था रिखमपाड़ा था। कौन सा था, रिखमपाड़ा नृत्य था। यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था एक लॉयन एंड पीक नृत्य था। यहीं पर मैंने बताया था मुखोटा नृत्य था। कौन सा, मुखोटा नृत्य था। यहीं पर और कौन सा था, तो बांचो नृत्य था। कौन सा था, बांचो नृत्य था। ठीक है, चलिए। हाँ, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून, 10 जून, 20 जून या 1 जून। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस जो है वह 20 जून को मनाया जाता है। कब, 20 जून को मनाया जाता है। तो सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 7 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है। 10 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 10 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व भूगर्भ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व भूगर्भ दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मलखम्ब किस राज्य की युद्ध कला है, बताइएगा। पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश या मणिपुर। सही आंसर क्या होना चाहिए, मलखम्ब किस राज्य की युद्ध कला है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, मध्य प्रदेश की। कहाँ की है, तो मलखम्ब जो है वह मध्य प्रदेश की युद्ध कला है। पंजाब की कौन सी है, तो गतका है। बिहार की कौन सी है, तो परीखंडा है। मणिपुर की कौन सी है, तो थांगटा है। कौन सी है भैया, थांगटा है। ठीक है। केरल की कौन सी है, तो कलारी पट्टू है। इम्बू आई कुश्ती मिजोरम की है। शिलवम्बम तमिलनाडु की है। बताए थे ना आप लोगों को। चलिए, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो भैया आप लोग लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम की जो पीडीएफ आती है उसको भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, कम से कम वो भी पढ़ लें। अगर किसी का अग्निवीर का भी पेपर है तो वो भी आप लोग जीएस यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कुछ सम्मान हैं जो कि मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, बताइएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसको दिया गया है, सारे पढ़ाए हुए हैं। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है, अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। जल्दी से बताइएगा, लिखिएगा आप लोग। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वह 2023 में किसको दिया गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन कि सामुदायिक कल्याण के योगदान के लिए किसको दिया गया है, थिरू कुमार नदेशन। किसको, थिरू कुमार नदेशन को। ठीक है। अटल सम्मान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया 2022 में, तो प्रभु चंद्र मिश्रा। किसको, प्रभु चंद्र मिश्रा। ठीक है। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट मैंने किसको बताया था, फिक्की, फिक्की से क्या आती है, पावर। तो किसको मिला था, राजेंद्र पवार को। किसको दिया गया था, राजेंद्र पवार को। मैंने बताया था रोहिणी नय्यम पुरस्कार, तो रोहिणी के साथ संगम किसका, क्षेत्री केम का। किसका, क्षेत्री केम संगतम। ठीक है,
अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया गया था? तो रवि कुमार सागर को। किसको भैया? रवि कुमार सागर को। ठीक है। इसके साथ में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो अंचिता सरल कमल, अंचिता शरत कमल। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब कुछ और प्रश्न थे कि राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया था? चेंज मेकर पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया था? और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको दिया गया था? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बताइएगा, 4 के चारों आंसर आप लोग जल्दी से करिएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो था वो किसको दिया गया था? कर्नाटक बैंक को। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो समस्या होगी। ठीक है, किसको? कर्नाटक बैंक को। चेंज मेकर पुरस्कार मैंने आप लोगों को बताया था सृष्टि बख्शी को। किसको? सृष्टि बख्शी को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वह हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को दिया गया था। और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया था? तो कौशिक राजशेखर से। किसको? कौशिक राजशेखर को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ जो हैं बुक वगैरह थी, कुछ जो खिलाड़ियों की बुक थी, मतलब कि उनकी आत्मकथाएं थीं, तो इनके आंसर आप लोग बताइएगा कि अ शॉट एट हिस्ट्री, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, गोल, गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन गर्ल, क्रिकेट माई स्टाइल। बताइएगा किसकी आत्मकथाएं हैं? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए। समय भी दे रहे हैं आप लोग, आराम से अगर लिख पाए तो लिख दीजिएगा, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो देखिएगा, अ शॉट एट हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताया था किसकी थी? अभिनव बिंद्रा की थी। किसकी थी? अभिनव बिंद्रा की पुस्तक थी। ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी थी? तो हमारे सिक्सर किंग युवराज सिंह की। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ तो किसकी थी? भाग मिल्खा भाग। किसकी थी? मिल्खा सिंह की थी। अनब्रेकेबल तो मैरी कॉम जी की, एमसी मैरी कॉम। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का गॉड। ठीक है। गोल किसकी थी? तो मेजर ध्यानचंद की थी। किसकी थी भैया? मेजर ध्यानचंद की थी। गोल्डन हैट्रिक किसकी थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था बलबीर सिंह की, बलबीर सिंह सीनियर। इनके नाम से जो है अभी कुछ हुआ है, सर्च करना आप लोग। गोल्डन गर्ल किसकी थी? तो पीटी ऊषा की थी। और क्रिकेट माई स्टाइल किसकी थी? तो हमारे कपिल देव साहब की थी। किसकी थी? कपिल देव साहब की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ें और देखिएगा, जो होमवर्क आप लोगों को देते हैं उसके आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, फिलहाल तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। देखिएगा, यहीं तक प्रश्न थे हमारे। एक काम करिएगा आप लोग जो है, तो सभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है, पुरुष और महिला दोनों। 23 का बताना है, 22 का कोई मत बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है वह किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है। दूसरा आप लोगों को एक प्रश्न और है कि अनंगताल झील कहाँ पर है। ये दोनों प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। भाई ज़बरदस्त तरीके से पीडीएफ और क्लास चल रही है, बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाकी अच्छे से होली मनाइएगा और समय मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि परीक्षा जो है आप लोगों की अप्रैल में ही होनी है, तो समय कम बर्बाद करिएगा, क्योंकि फिर तो आगे चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।